जी जनाब, आज डे 6 है और मैं वॉक करने आई हुई हूँ। तो चले जी आगे आगे बताएंगे कि क्या है आज की व्लॉग में। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। और आज है बारिश भी बहुत हो रही है, मगर मैंने रेन कोट पहन के वॉक पे निकल गई हूँ। कहते हैं ना, जब हिम्मत हो, जब मोटिवेशन हो तो ऐसा ही होता है। तो चले जी, मैं अपने लिए आज बनाऊँगी अंडा ऑमलेट। और अंडे में क्या क्या डालूँगी आपके सामने होगा। और हेल्दी सा बनाऊंगी। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा है ना लौकी गोश्त खाने का। तो ये मैं एशियन शॉप से बड़े ही मज़ेदार लौकी लेके आई थी, मीठी लौकी। तो आज मैं लौकी गोश्त बनाऊंगी। तो चले जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूके लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सबको वेलकम है। मैं हूँ बेनज़ीर और आज मैं निकल पड़ी हूँ रेन कोट पहन के, क्योंकि बारिश हो रही है। आपको नज़र पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, बारिश हो रही है। बट मैंने सोचा कि कुछ भी हो रेन कोट पहनो, बट वॉक करने चलो। वॉक को स्किप नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से मैंने 4 से 5 या 6 चक्कर लगाऊंगी वॉक करके। उसके बाद घर जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना कि बस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा कहते हैं ना मसला ही है कि आप डाउन ना हो। डाउन से मतलब अगर आपके ऊपर जद्दोजहद मोटिवेशन ना हो ना, तो बंदा डाउन हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब शुरू किया है तो उसको छोड़ना नहीं है। तो चले जी, मैंने अपने चक्कर काट लिए हैं। अब मैं घर जाती हूँ। घर जाके मैंने ये टमाटर, एक छोटा मीडियम सा हरी मिर्च, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है, मिर्ची पसंद है, और प्याज थोड़ा सा डाला है। और 2 अंडों का ऑमलेट बना रही हूँ। ये फ्रेश काली मिर्च मैं इसमें छिड़कती हूँ और फिर अंडा ऑमलेट बनाते हैं। तो इंफॉर्मेटिव बात कुछ आपसे शेयर करनी थी कि देखें, जब आप डाइट और ये एक्सरसाइज या जो भी करते हैं तो साथ में मल्टी विटामिन ज़रूर लिया करें। तो मैंने भी मल्टी विटामिन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप दिन भर में डाइट में जो भी खा रहे होते हैं ना, मतलब कि जैसे खुला हाथ तो आप नहीं खा सकते हैं ना, जैसे कि एक डाइट का एक पोर्शन होता है। तो उसके साथ साथ मल्टी विटामिन रखना इसलिए ज़रूरी है कि आपके बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं आपके न्यूट्रिशन से। आपको जिंक चाहिए बालों के लिए, आपको मैग्नीशियम चाहिए। ये सब चीज़ें आप कहाँ से लेंगे? तो जहाँ तक हम फूड ले रहे हैं वो तो सही है, जैसे कि एग फुल ऑफ प्रोटीन है। तो मैंने सप्लीमेंट का भी सहारा लिया है। मैं सप्लीमेंट भी ले रही हूँ मल्टीविटामिन, ताकि मेरा जो डाइट में जो चीज़ मुझे चाहिए जिस्म को, वो बैलेंस रहे। तो आप भी जब भी कोई डाइट हो या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो तो एक मल्टीविटामिन कोई अच्छी कंपनी का ज़रूर लें। मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई सा भी मल्टीविटामिन आप ले सकते हो। तो चलिए जनाब, मल्टीविटामिन तो मैंने लेने शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ अंडा भी हमारा बिल्कुल कहते हैं ना हो चुका है। अब मैं इसके साथ सोच रही हूँ 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड लूँ या नहीं। अगर 1 स्लाइस ब्रेड का ले लूँ मैं, तो थोड़ी सी फिलअप ज़्यादा हो जाएगी। बट अभी देखते हैं मैं क्या करती हूँ। अंडा तो हमारा हो गया तैयार, चाय भी मैंने बना ली है। अच्छा, आ जाते हैं लौकी गोश्त की तरफ। लौकी गोश्त आज मैंने सोचा है कि लंच में मैं लौकी गोश्त, बड़ा दिल चाह रहा था, वो खाएंगे। तो मेरे पास 750 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, बल्कि 1 किलो के करीब है गोश्त। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी कि 2 प्याज बड़े डाले मैंने। मैं आधा इसमें से भुना हुआ गोश्त निकाल लूँगी और आधे में लौकी डालूँगी। अब आप पूछेंगे बेनज़ीर आप आधा आधा क्यों कर रहे हो? इसलिए आधा आधा कर रही हूँ कि सालन बनेगा एक ही, बट उसको मैं आधा कर लूँगी, क्योंकि मेरे कुछ बच्चों को लौकी पसंद नहीं होती। आपको पता है ना, बच्चों का अपना कुछ होता ही है। तो लौकी जो डालूंगी वो मैं, मेरे हस्बैंड वगैरह खाएंगे, और बाकी जो भुना गोश्त होगा वो मेरे बच्चों को, मतलब जिसको पसंद है वो खाएंगे। तो चलिए जी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ये सब कुछ जायके के मुताबिक जाएगा। इन सब चीज़ों का कोई नाप तोल नहीं होता है। तो चलिए जी, हल्दी भी डाल देते हैं, और इनको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। एक साथ ही मैंने डाल दिया सारा सामान, और प्रेशर कुकर में इसको कुक कर लेंगे। आप देख लीजिएगा आपका प्रेशर कुकर कितने मिनट में कुक कर देता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1 कप वाटर प्रेशर कुकर के लिए। अच्छा, मैं एक बात मैं ये सोच रही थी और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि देखिए, हम लोग जो है ना, बिरयानी बने या कुछ भी बने, कितने मज़े से खा रहे होते हैं, मगर इसको बर्न करना, इसको वेट को लॉस करना कितना मुश्किल होता है। बढ़ाना तो बड़ा आसान है, बंदा भर के खा ले, बट लॉस लूज़ करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है।
अच्छा, मैं इधर बताती चलूँ, मैंने थोड़े से ऑयल में जो है ना, आई मीन 1/4 कप से भी कम ऑयल में एक प्याज को हल्का सा तड़का दिया है। ठीक है, ये मैं तड़के के लिए प्याज को लाल कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गला हुआ वो तमाम गोश्त जो हमने प्रेशर कुकर में गलाया था, उसको मैंने डाल दिया इस प्याज में। और इसको हम अब भुनाई करेंगे इस प्याज और मसाले के साथ। तो चले जी, मैं यही कह रही थी कि वेट को लूज़ करना कितना मुश्किल है और गेन कितना कितना आसान है। कहते हैं ना कि आप बड़े मज़े से बिरयानी का एक प्लेट भर के खा लो, बट ये सोचो कि उसमें कितनी कैलोरीज़ है और उसको आपको बर्न करना है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना पैदाइशी खुशनसीब होते हैं कि उनका वेट नहीं चढ़ता। ठीक है, तो अच्छा मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक लूँगी और लौकी का मैं बता दूँ, ये मेरे पास लौकी था जो मैं पिछले दिनों एशियन शॉप से लाई थी। और आपको लौकी को किस तरह सेव करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, वो बताया था, क्योंकि मैं बहुत सारा लौकी लेके आ गई थी। तो ये वाली वीडियो आपको आई बटन में डाल दूँगी, उसको देखें कि लौकी को हम किस तरीके से डीप फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। वही वाला लौकी मैंने डाला है प्रेशर कुकर में और थोड़ी देर के लिए इसको प्रेशर कुक करेंगे। यहाँ देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये देखिए गोश्त हमारा भुन चुका है, कलर कितना खूबसूरत है। इस स्टेज में मैं आधा गोश्त निकाल लूँगी, ताकि जिसको भुना गोश्त खाना है वो भुना गोश्त खा लेगा, और आधा गोश्त निकाल लूँगी मैं लौकी के लिए। ठीक है, 2 किस्म की हांडी बन जाएगी। क्यों, है ना आसान, बच्चे भी खुश और हम भी खुश। तो मैं यही कह रही थी कि कुछ लोग खुशनसीब पैदाइशी होते कि उनका वेट नहीं बढ़ता, और कुछ लोग तो ऐसे बदनसीब होते हैं, मैं बदनसीबी कहूँगी, जो पानी भी पिए या हवा भी लेना तो भी बदन बढ़ जाता है। ऐसे भी लोग हैं। तो यही मुझे कहना है कि भाई वाकई वज़न बढ़ने के बाद कम करना में वाकई पापड़ बेलना पड़ता है। तो चले जी, लौकी हमारी बिल्कुल गल चुकी है प्रेशर कुकर में। मैंने थोड़ा सा प्रेशर कुकर आई मीन 5 से 6 मिनट दिया होगा, तैयार है। और ये देखिए, इसको जो आधा गोश्त मैंने भुना हुआ निकाल लिया था और आधे पे मैंने लौकी डाल दिया है। लौकी डाल के इसकी करेंगे अच्छी से भुनाई। अच्छा, इस स्टेज में मैं अच्छा लौकी तोड़ के दिखा दूँ मैं आपको, कितना फ्रेश है। ये देखें, ये देखें। अब थोड़ी सी जो कसर अगर है भी तो मैं इसको ढक दूंगी गोश्त के साथ। अच्छी तरीके से भुनाई करते हैं, और उसके बाद अगर आपको शोरबे वाला लौकी गोश्त चाहिए तो आप 1 कप गर्म पानी डाल दो। बट मैं इतना ही डालूंगी, मुझे बहुत शोरबा नहीं चाहिए। तो मैं अपने इसी लौकी को इसी स्टेज में इसके ऊपर हरी मिर्च डालती हूँ, मैं मोटी वाली, चीरा लगाते हैं, मोटी हरी मिर्च डालते हैं, और इसको मैं दम लगा दूंगी। और उसके बाद इसकी फाइनल लुक क्या होगी, आय हाय हाय, फिर आपको बताऊंगी मैं। यकीन जाने इतनी मज़े की बनती है लौकी गोश्तना, और सफ़ेद चावलों के साथ। खैर मैं तो बहुत ही थोड़ा लेके खाऊंगी, मगर जिनको खाना है वो सफ़ेद चावल के साथ, उबले हुए चावल के साथ या ज़ीरा चावल के साथ इसको खाए। गर्मियों में ये सब चीज़ें ना नेमत है, चाहे वो लौकी गोश्त हो या भिंडी गोश्त हो। तो चले जी, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।